और अब बात अंतरिक्ष यात्रा की, जो कभी किसी सपने से कम नहीं थी। इंसान इस सपने को पूरा कर चुका है, लेकिन अभी तक दुनिया के 3 देश ही ऐसा कर पाने में कामयाब रहे हैं। अब एक बेहद कामयाब चंद्रयान मिशन के बाद अंतरिक्ष में अपने मानव मिशन को भेजने का भारत का सपना भी अगले साल पूरा हो रहा है। इस खास मकसद से तैयार किए गए गगनयान मिशन के लिए जिन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, वो आज सबके सामने आए। खुद प्रधानमंत्री ने उनका देशवासियों से परिचय कराया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के तौर पर भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों का चयन किया है। गगनयान को अगले साल लॉन्च करने की तैयारी है। गगनयान मिशन के तहत चुने गए चारों वायुसेना अधिकारियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस्ट्रोनॉट विंग्स पहनाए। ये अधिकारी हैं, इनका परिचय हम भी अब आपसे करा देते हैं। ये अधिकारी हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शंभु शुक्ला। इनमें से कोई 3 अंतरिक्ष यात्री अगले साल गगनयान के ऑर्बिटल मॉड्यूल में से धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 दिन तक पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाएंगे। ये मिशन कामयाब हो जाएगा तो अंतरिक्ष में इंसान को भेजने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन। अभी तक रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में कामयाब हो पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर मौजूद तमाम लोगों को संबोधित किया और कहा कि ये चारों अंतरिक्ष यात्री 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को अंतरिक्ष तक ले जाएंगे। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। इन चारों वायुसेना अधिकारियों का अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना जाना भी आसान नहीं था। वायुसेना के करीब 100 पायलटों के बीच से उनका चुनाव किया गया, लेकिन इससे पहले उन्हें कई तरह के परीक्षणों और इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। ये चारों वायुसेना अधिकारी एनडीए से वायुसेना में शामिल हुए हैं और प्रशिक्षित फाइटर पायलट हैं, टेस्ट पायलट हैं और फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की भूमिका भी निभा चुके हैं। 48 साल के ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर केरल से हैं। ए कैटेगरी के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रहे हैं। एयरफोर्स एकेडमी से सोर्ड ऑफ ऑनर भी हासिल कर चुके हैं। 3000 घंटे से ज्यादा विभिन्न लड़ाकू और अन्य विमान उड़ाने का उनको अनुभव है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर का नाम सामने आने के बाद केरल के पलक्कड़ में उनके पैतृक घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी सब उनके परिवार के लोगों को बधाई देने के लिए पहुंचे। उनके परिवार के लिए भी एक गौरव भरा लम्हा है। अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुने गए चारों वायुसेना अधिकारियों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर सबसे सीनियर है। उनके बाद 42 साल के ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन का नाम आता है। आप चेन्नई से हैं। उन्हें एयरफोर्स एकेडमी से प्रेसिडेंट्स मेडल और सोर्ड ऑफ ऑनर मिल चुका है। उन्हें अलग अलग किस्म के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को उड़ाने का करीब 2900 घंटों का अनुभव है। 42 साल के ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप इलाहाबाद के रहने वाले हैं। 2004 में वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम से जुड़े। उन्हें अलग अलग लड़ाकू विमानों में 2200 घंटे की उड़ान का अनुभव है। इसके बाद आता है नंबर 39 साल के विंग कमांडर शुभ्रांशु शुक्ला, जो कि लखनऊ से हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर हैं और अलग अलग लड़ाकू विमानों की 2000 घंटों की उड़ान का उन्हें भी अनुभव है। वैसे आपको बता दें कि किसी भारतीय के अंतरिक्ष में जाने का ये पहला अनुभव नहीं है। कुछ लोग पहले भी जा चुके हैं। आपकी याददाश्त ताज़ा करते हैं। विंग कमांडर राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं, जो 3 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए और धरती के चक्कर काटे।
40 साल पहले का वो पल भारत के लिहाज से बहुत बड़ा था। पूरे देश ने उन पलों को टकटकी लगाकर उस वक्त नए नए टेलीविजन स्क्रीन जो आई थी, दूरदर्शन जब आता था, उस पर देखा था, लाइव देखा था। तब इंदिरा गांधी के एक सवाल के जवाब में राकेश शर्मा ने जो कहा वो किसे याद नहीं होगा, सुनिए। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। सारे जहां से अच्छा। उसके बाद भारतीय मूल की कल्पना चावला अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक मिशन के तहत अंतरिक्ष में गई। हरियाणा के करनाल में पैदा हुई कल्पना चावला ने स्पेस शटल कोलंबिया से 1997 में पहली अंतरिक्ष यात्रा की, लेकिन इसके 6 साल बाद 2003 में एक अन्य स्पेस मिशन के दौरान अंतरिक्ष से धरती के वायुमंडल में लौटते वक्त उनका स्पेस शटल हादसे का शिकार हुआ, जिसमें उनकी जान चली गई थी। वो अमेरिकी नागरिक के तौर पर अंतरिक्ष में उस वक्त गई थी। उनके बाद भारतीय अमेरिकी मूल की एक और महिला सुनीता विलियम्स ने भी अंतरिक्ष यात्रा की। वह अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं और 2 स्पेस फ्लाइट में उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 321 दिन गुजारे हैं। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिलाओं में वो दूसरे स्थान पर हैं। इन सभी अंतरिक्ष यात्रियों की ये कामयाबियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन इस बार बात बिल्कुल अलग है। गगनयान मिशन की खास बात यह है कि यह भारत का अपना अंतरिक्ष मिशन है, जिसे स्वदेशी तरीके से तैयार किया गया है और इस तैयारी के पीछे भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की 8 दशक की अथक मेहनत लगी है। गगनयान मिशन के लिए चुने गए इन 4 वायुसेना अधिकारियों को पहले रूस में ट्रेनिंग दी गई है और फिर भारत में इनका परीक्षण चल रहा है। इनमें से एक अंतरिक्ष यात्री को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इस साल के अंत तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन के लिए भी प्रशिक्षण देगी। इस बीच भारत ने अंतरिक्ष में अपने इस पहले मानव मिशन की तैयारियों को काफी हद तक अंजाम दे दिया है। इस मिशन के तहत कई पहलू हैं जिनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना जरूरी होता है, जैसे वो रॉकेट जिस पर अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, दूसरा अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और तीसरा उनका सुरक्षित वापस धरती पर लौटना। पिछले हफ्ते इसरो ने उस रॉकेट LVM-3 के क्रायोजेनिक इंजन का कामयाब परीक्षण किया, जो गगनयान मिशन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इस परीक्षण के साथ LVM-3 रॉकेट को अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित ले जाने और वापस लाने के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया गया। LVM-3 रॉकेट इसरो का हेवी लिफ्ट लॉन्चर है, जिसका इंजन 3 तरह के ईंधन सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक से उड़ान भरता है। इस रॉकेट का सबसे प्रमुख इंजन है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, जिसका 14 फरवरी को इसरो के तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में फाइनल टेस्ट कामयाब रहा था। ये रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में ले जाएगा, जहां इसका ऑर्बिटर मॉड्यूल 3 दिन तक धरती के चक्कर काटेगा। इसी मिशन के तहत क्रू स्केप सिस्टम का भी परीक्षण बीते साल अक्टूबर में हो चुका है। ये उस क्रू मॉडल का हिस्सा है जिसमें अंतरिक्ष यात्री पूरी यात्रा के दौरान रहेंगे। उनकी सुरक्षा इस मिशन की सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्रू स्केप सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर लॉन्च या उसके बाद किसी भी स्टेज में कोई अप्रत्याशित घटना हुई तो अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। 2025 में गगनयान के मानव मिशन से पहले इस साल 2 बार गगनयान की अनमैन्ड फ्लाइट भी भेजी जाएंगी, यानी बिना मानव के फ्लाइट भेजी जाएंगी, जो अगले साल अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले गगनयान मिशन की तैयारियों का हिस्सा होगी। एक तरीके से उसकी रिहर्सल होगी, प्रैक्टिस होगी। कुल मिलाकर भारत का गगनयान मिशन विज्ञान की दुनिया में भारत की श्रेष्ठता को भी साबित करेगा, खासकर अंतरिक्ष विज्ञान की इस दुनिया में। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक अमिताभ घोष जुड़ रहे हैं। अमिताभ, जिन 4 वायुसेना अधिकारियों को अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुना गया है, कई सालों से उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनके चुनाव में किन बातों का ध्यान रखा गया होगा, कैसे चुना गया है? उनका
बॉडी अच्छा कंडीशन में होना चाहिए, कोई हार्ट कंडीशन नहीं होना चाहिए, देन आंख ठीक होना चाहिए, मसल्स ठीक होना चाहिए, स्केलेटन्स ठीक होना चाहिए। हाँ, लेकिन पहले लाइक 1970s 60s में जितना कंडीशन बहुत अच्छा होना चाहिए था, आज दैट इज ये एरा है स्पेस टूरिज्म का। सो यहाँ द इंजीनियरिंग सिस्टम जो स्पेसक्राफ्ट बन रहा है वो काफी डेवलप भी है, तो उतना रिजिड शायद उतना दरकार नहीं है। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले आप क्या मानते हैं कि किस मुकाम पे हम लोग? देखिए, पृथ्वी में 200 से ज्यादा देश है, इसमें सिर्फ 3 देश एस्ट्रोनॉट भेज पाए हैं। सो ह्यूमन स्पेसफ्लाइट का जो कैपेबिलिटी सिर्फ तीन देश, यूएसए, रशिया और चाइना कर पाए हैं। सो भारत होगा चौथा देश। सो ह्यूमन स्पेसफ्लाइट बहुत ही कठिन है। ये रोबोटिक स्पेसफ्लाइट से आई वुड से 5 गुना या 3 गुना या इट्स अ मल्टीपल टाइम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ कोई कुछ गड़बड़ हुआ तो मनुष्य का जान जा सकता है, तो इसीलिए जो इंजीनियरिंग होगा वो बहुत ही सही ढंग से होगा। हाँ, सो भारत जो अभी जहाँ जा रहा है, इट इज वेरी प्रेस्टिजियस एंड बहुत ही कठिन फ्रॉम एन इंजीनियरिंग स्टैंड पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया घोष साहब हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। भारत ने एक कठिन रास्ता चुना है अंतरिक्ष का और उसको जीतने की दिशा में साल दर साल एक नई नई उपलब्धियां जीता जा रहा है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हम पहुंच चुके हैं और अब हमारा पहला मानव मिशन भी अंतरिक्ष की सैर पर जाने के लिए ऑलमोस्ट तैयार है।